हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कंचन गांधी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DU BEd 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो 2018, 2019 और 2020 में मैथ्स के कैसे कौन से क्वेश्चंस रहे हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ गेट इनटू द वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैथ्स के जो बेसिकली हमें क्वेश्चंस 2021 में देखने को मिल रहे हैं, मतलब 2021 जो मेरा एनालिसिस जो मैंने करा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो मैथ्स के 2021 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो 5 to 6 क्वेश्चंस ही मिलेंगे पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसका रीज़न अगर देखें तो क्या है कि जो 2018 में आप देख रहे हो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो उसमें 2018 में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे मैथ्स के। तो ये मेरा वाला पेपर था जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम आया था, मुझे 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। बट 2019 में उन 10 क्वेश्चंस को कम करके उन्होंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही रखे मैथ्स के। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 2020 में तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही देखे। तो जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है कि जो 2021 का जो पैटर्न रहेगा उसमें बेसिकली हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा एस्टिमेट है कि 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस ही होंगे, और वो भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही रहे हैं 2019 और 2020 में जो रिपीट हुए हैं। तो उस सिलेक्टेड टॉपिक्स की मैं बात करूँगी इस वीडियो में। तो फर्दर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से मैथ्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक मैंने देखा है वो है सेट्स। सेट्स जो है हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, सेट्स जैसे फाइनाइट सेट्स हो गया, इनफाइनाइट सेट्स हो गया, या उसके इक्वल सेट्स होते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एंटिटीज़ किस टाइप की हो सकती हैं, या टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ कैसी होती हैं सेट्स में। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। क्वेश्चन आपको सेट से देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिलेशंस एंड फंक्शन से। रिलेशंस एंड फंक्शन से जो क्वेश्चन होगा उसको डील करने के लिए पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए सेट्स का। तो रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, वो भी आपका 11th-12th में ही आता है। इसमें बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं, रिलेशंस भी हैं, डोमेन को डोमेन रेंज की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार 11th में थोड़ा पुराना जाकर 11th और 12th का जो रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला टॉपिक रहा है उसको एक बार जाके पढ़ लीजिए। इसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन से 110% देखने को मिलेगा। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो रही है लास्ट के 2 सालों में एग्ज़ाम्स में, वो उन्होंने मिक्स करके प्रोबेबिलिटी दिया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 9th, 10th, 11th, 12th चारों ही सालों का जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स हैं NCERT वाले, उनके कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ लीजिए ढंग से। तो प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से करिए कि 9th से 12th के जितने भी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स हैं ना, जो लास्ट में होते हैं, उनको, उनके टॉपिक्स और उनको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिए और उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। उसके बाद पॉलिनॉमियल्स। अब ये पॉलिनॉमियल्स क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, उनके रूट्स की बात हो गई, या उनका डिवीजन आ गया करने को। मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपसे पूछ लिया कि इसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे, या एक रूट दे दिया तो दूसरा रूट आपको बताना होगा कैसा होगा। तो पॉलिनॉमियल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपने 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जहाँ पे मिड टर्म फॉर्मूला की बात हुई थी, मिड टर्म में मिड पॉइंट फॉर्मूला की जो बात हुई थी, वहाँ पे वो फॉर्मूला आ सकता है। सेक्शन फॉर्मूला हो सकता है, जैसे रेशियो में एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो उसका जो वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऐसे मिड पॉइंट कोई लाइन दी हुई है, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आप 9th और 10th वाला ही कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। उसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये सारे जो हैं आपके बेसिक्स, इनको क्लियर कर लीजिए। और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि
जो रेशनल नंबर है क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जैसे एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है क्या इंटीजर्स में देखी जाती है या नहीं देखी जाती, ऐसे ही होता है कॉम्यूटेटिव भी। तो कॉम्यूटेटिव मैं लिख देती हूँ, कॉम्यूटेटिव भी आपको देखने को मिल सकता है। और भी जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अगर हम बात करें उसकी, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको देखने को मिलती हैं नंबर सिस्टम में। तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलेज हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, ये सारे सरफेस एरियाज आप एक बार इनके फॉर्मूलेज रिवाइज कर लीजिए और इनके एक दो टाइप के क्वेश्चंस आप करके देख लीजिए। हो सकता है क्या पता इनके क्वेश्चंस में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद मैंने 2020 में क्वेश्चन देखा जहाँ पे नॉर्मल सा एक एक्स की वैल्यू फाइंड आपको करनी थी, एक नॉर्मल सी इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी नहीं था, क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी था, वो बहुत नॉर्मल सी एक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, उसमें से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। या ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि सब में क्या क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम अलग कैसे है रेक्टेंगल से, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा। ऐसे ही एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज के कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस या ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये मुझे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आई होप ये अगर आप करोगे ये सारे टॉपिक्स तो आपका काफ़ी मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी, प्लस आप एंट्रेंस एग्जाम में भी मैथ्स के क्वेश्चंस को इजीली अटेंड कर। इन टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका कुछ ऑर्डर या कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है वहाँ से। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को ये लगे हैं मैंने आपसे ये शेयर कर दिया है। इनके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं जिनके लिए मैथ्स थोड़ा सा टफ है, अगर वो मैथ्स नहीं भी करे तो भी मुझे नहीं लगता, अगर वो बाकी के सब्जेक्ट को ढंग से कर लेंगे तो उनका एंट्रेंस अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैथ्स से आपको मैंने बताया जैसे 5 to 6 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अब 5 to 6 क्वेश्चंस के लिए आप ऐसी चीज़ पढ़ने बैठो जो आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप ट्राई कर सकते हो, कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने ये टॉपिक्स बोले हैं जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन पर ज़्यादा टाइम मत देना क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस करोगे फिर उससे बढ़िया कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो जो आपको पहले से आता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ लो जो आपको पहले से आता है जिन पे आप फोकस कर सकते हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिट देगी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करिए। बाकी मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर सकते हो। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये सारी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को देखने के बाद ही बनाई है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ कीप मी मोटिवेटिंग। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहा करो कि आप अच्छी वीडियो बना रहे हो, आपका जो मेरा कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसे ही फर्दर वीडियोस भी बनाती रहूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।